लेकिन दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये हमें क्या बताती है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी किस चीज़ की इंडिकेशन करती है। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ मच मनी, कितना पैसा कंपनी मेकिंग ऑन बोथ कॉमन स्टॉक्स एंड प्रिफर्ड स्टॉक्स। ठीक है, दिस ऑल्सो शोज दैट द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिवॉर्ड इट्स प्रिफर्ड एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पर बता रहा होता है कि कंपनी ने अपनी इक्विटी पे कितना पैसा वापस कमाया। ठीक है, तो ये बता रहा होता है कि कंपनी इक्विटी का मतलब दोनों इक्विटीज़, ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक्स भी इसमें शुमार हैं और इसमें हमारी कॉमन स्टॉक्स भी शुमार हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी अपनी इक्विटी पे ज़्यादा रिटर्न कमा सकेगी या उस कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि अपनी इक्विटी पे ज़्यादा रिटर्न कमा सके। इक्विटी पे ज़्यादा रिटर्न किस सूरत में कमाएगी, जब वो इक्विटी से आने वाला पैसा एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, या तो फिर उसका जो है अच्छा यूटिलाइज़ करेगी अपनी बिजनेस में। ठीक है, तभी जाके वो उनसे कमा सकेगी। ठीक है, देखें इक्विटी से आने वाला पैसा यानी कि जब कंपनी जो है अपना शेयर्स बेचती है। ठीक है, इन्वेस्टर्स इनके जो है शेयर्स लेते हैं, तो उसका मतलब कि जब शेयर्स लेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी को वो क्या रिसीव होगा, कंपनी को रिसीव होगा कैश। ठीक है, फंड्स रिसीव होंगे। तो फिर उन फंड्स का कितनी अच्छी तरीके से कंपनी यूटिलाइज़ करती है, और ये डिफाइन करता है, मतलब ये क्या चीज़ है जो हमें बताइए कि कंपनी ने इस फंड्स को जो है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किए, वो रिटर्न है। ठीक है, कि उस फंड से कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, इसमें दोनों इक्विटी शुमार हैं, कॉमन स्टॉक्स भी और प्रेफर्ड स्टॉक्स भी। तो ऑब्वियसली जब कंपनी इतना ज़्यादा अर्न करेगी तो अपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को भी उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट देगी। ठीक है, सो दिस ऑल्सो शोज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिवॉर्ड इट्स प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, अब इसको किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, देखें इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि इसको जो है कॉमन अब एवरेज टोटल इक्विटी यानी कि दोनों कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक्स की। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या नहीं कि बिगिनिंग और एंडिंग का बैलेंस, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि बिगिनिंग को प्लस कर देंगे एंडिंग से, फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमें एक एवरेज देगा। जिस तरह आप नॉर्मल अनग्रुप डेटा मीन निकालते हो, ठीक है, अनग्रुप डेटा का मीन निकालते हो, इसी तरीके से ये भी निकलेगा। ठीक है, इसका भी एवरेज इसी तरीके से ही निकलेगा। तो अब इसका फॉर्मूला होता है ये कि रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम्स। अब नॉन रिकरिंग आइटम्स यानी कि ऐसे आइटम्स जो कि इनकम स्टेटमेंट में बार बार रिकर नहीं होते हैं। ठीक है, 10 साल में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा रिकर होते हैं, मतलब अकर होते हैं। ठीक है, ऐसे आइटम्स। अब ऐसे कौन कौन से आइटम्स होते हैं ऐसे, जैसे हमारी अगर हम एग्जांपल्स लें कुछ, तो हमारी लिटिगेशंस हो गई। ठीक है, लिटिगेशंस एक्सपेंस जो कभी कभार कंपनी को बढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, लिटिगेशन क्या है, लिटिगेशन बेसिकली कंपनी जब कोई कंपनी को सू करता है तो कोर्ट कचहरी के लिए कोई जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, लॉयर की फ़ीस वगैरह ये सब, तो उसको हम कहते हैं लिटिगेशन एक्सपेंस। फिर इम्पेयरमेंट्स जो कि राइट डाउन्स होते हैं आपके। ठीक है, तो वो भी 10 साल में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा। तो ऐसे आइटम जो कि रिकर नहीं होते, जैसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन जो कि कंपनी ने ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब उसको और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर रही। ठीक है, सो उसको भी हम नॉन रिकरिंग आइटम बोलते हैं। ठीक है, सो इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम, इन आइटम से पहले वाली इनकम माइनस डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जो कि लोग, मतलब जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है, वो कभी भी जाके अपने प्रेफर्ड को कंपनी से रिडीम करवा सकता है। इसका मतलब कि वो कंपनी को ये प्रेफर्ड स्टॉक वापस दे सकता है, और कंपनी जो है उसके बदले कंपनी उसको प्रेफर्ड स्टॉक के बदले कैश देगी उसको। ठीक है, जितने का उसने प्रेफर्ड स्टॉक खरीदा होगा या जितनी जो है उस प्रेफर्ड स्टॉक की फेस वैल्यू होगी। ठीक है, सो रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक के डिविडेंड्स को हम जो है उसमें से माइनस कर देते हैं। अब क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं कि रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक आर जस्ट लाइक द डेट्स। ठीक है, ये बिल्कुल बॉन्ड्स की तरह होते हैं, क्योंकि इस पर भी कंपनी को एक फिक्स्ड रेट पे पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जिस तरह हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इनकम में से, नॉन रिकरिंग आइटम, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस से बात की है इनकम में। ठीक है, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद की इनकम है, तो जिसकी वजह से हम डिविडेंड भी इसमें से, जो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को, रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक वालों को जो डिविडेंड मिल रहा होता है, वो भी हम इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज टोटल इक्विटी से। ठीक है, तो हम इसको अभी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में है इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम है 6000, फिर आपके पास है डिविडेंड और रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, जो कि 500 है, और फिर आपके पास बिगिनिंग की टोटल इक्विटी है 5000, एंड देन यू हैव एंडिंग टोटल इक्विटी
7,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज निकलेगा कुछ 6,000, ठीक है। जब हम इसको 5,000 को प्लस करेंगे 7,000 से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 6,000 का ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो 6,000 ये आपके पास इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम्स वाली आ गई, ठीक है। फिर उसको माइनस कर दिया आपने जो डिविडेंड आपने रेडीमेड प्रेफर्ड स्टॉक्स पे किया, फिर उसको डिवाइड कर दिया 6,000 से, जो कि आपकी एवरेज टोटल इक्विटी, ठीक है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमारे पास ये परसेंटेज में आंसर दे दें। तो यह आपका आंसर क्या होगा, 91%, ठीक है। तो इसका मतलब कि अपनी टोटल इक्विटी के 91% कंपनी जो है वो रिटर्न कमाती है, ठीक है। यानी कि इनकी टोटल इक्विटी का 91% कंपनी जो है वो रिटर्न कमाती है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।